हम प्रश्नावली 2 पढ़ लिए थे पूरी। आज अपन तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद का मतलब होता है वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। अपन कोई भी बहुपद लिखेंगे, जैसे x + y² + 5, ऐसे कुछ भी है, ठीक है ना। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, तो इसको अपन बहुपद बोल सकते हैं। अपन ने 9th क्लास में दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा है ये खूब। अभी ऐसे आ जाए x की घात 1/2 या √y ऐसे कुछ, तो यहाँ पर जो चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद नहीं कह सकते। अब मैंने आपको जो बहुपद की परिभाषा बताई कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें हमने 2 चीजें देखी, एक तो चर राशि और एक बीजीय व्यंजक। सही है। तो चर किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि हम चर किसको बोलेंगे, ठीक है ना। चर, ध्यान से समझना, वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? चर। वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे हमारे अल्फाबेट कुछ भी हो, x, y, z कुछ भी, जैसे x + 2 है, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू पता नहीं है ना x की। x यहाँ पे कोई सा भी मान आ सकता है x का, सही है। तो जिसका मान निश्चित नहीं होता हो उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है अचर। अचर राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। वह राशि जिसका मान निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? अचर। जैसे हमारी काउंटिंग में कुछ भी आता है, 2, 3, 5 कुछ भी। अब 2 का मान तो 2 ही रहेगा हमेशा, वो कभी बदलता नहीं है। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। सही है। फिर दूसरा आता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बीज गणित, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अपन। तो बीज गणित किसको बोलते हैं? बीज का मतलब होता है हमारे अल्फा बीटा में से कोई सा भी अक्षर आए, कुछ भी, ABCD XYZ कुछ भी, उसको बोलते हैं बीज, ठीक है ना। और गणित का मतलब हो गया अपने कोई भी अंक, ठीक है। तो उसमें ही एक पहला पॉइंट आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर व अचर राशि के मध्य संक्रिया को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब चर तो तुम्हें बता ही दिया, कोई सा भी XYZ, जैसे x मान लिया, सही है। और अचर का मतलब क्या होता है? कोई भी 2, 3, 5, मैं 2 लगा दिया। अब मैंने आपको बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या बताई? चर व अचर के मध्य संक्रिया को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर व अचर के मध्य संक्रिया, संक्रिया बोलते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग को। इसके बीच में मैं कोई सा भी चिन्ह लगा दिया तो इनके बीच में संक्रिया हो गई, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो चर व अचर के मध्य संक्रिया को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। सही है। फिर बीजीय व्यंजक के बाद में बहुपद, जो अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3, वह बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक तो कैसा भी हो सकता है,
उसके अंदर चर राशि की घात कुछ भी आ सकती है, तो उसमें से ही छांट लिया एक भाग को कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। कुछ जैसे x³ + 3x² + 5x + 6। अब इसमें जहाँ जहाँ पर भी चर राशि आ रही है, x आ रहा है, उन सब की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चले, सही बोला। तो बहुपद किसे कहते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। फिर लास्ट आता है समीकरण। वह बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह हो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। वह बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर या समता का चिन्ह हो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ आ रहा है और बराबर का चिन्ह लगा हुआ आ रहा है, तो ऐसे बराबर में कुछ भी आए, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। ठीक है, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसे कोई हमें बोल दिया कि x² + 5x + 6, ठीक है, इसका शून्यक -2 है। हमें क्या बोल दिया कि इसका शून्यक कितना है, या माइनस मान लो, मानो तो सही है क्या। हाँ, हमें ये कोई बहुपद दे दिया और हमें बोला कि इसका शून्यक क्या है, -2 है। तो मतलब क्या हुआ, शून्य का मतलब x का मान कितना दे दिया अपने को, -2। परिभाषा में अपन ने यही पढ़ा है, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। चर राशि यहाँ पे कौन सी है, x है, तो x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। अपन रख के देखते हैं, x की जगह -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, +4, 5 को -2 से किया तो -10 + 6, 6 4 10 -10 बराबर 0। सही है। इसका मतलब हमने x बराबर -2 बहुपद में रखा तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर जो -2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर क्या हो, बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, शून्यक। एक बार उतार लो इसको। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।